प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। यानी आधार दिया है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर। यानी त्रिभुज बनाना है तो 3 भुजा में से एक भुजा दिया है, वो भी आधार, तो आधार बनाया जाएगा 8 सेंटीमीटर का। स्केल में पहले तो एक लाइन खींच देना है स्केल से पेज के बीच में। इसके बाद प्रकाल से माप लेना है 8 सेंटीमीटर, जीरो से। जीरो से 8 सेंटीमीटर मापने के बाद यहाँ से यहाँ जो है एकदम शुरू से काट के नीचे भी घुमा देना है। यहाँ पे एक बिंदु दे देना है, यहाँ भी एक बिंदु है। अब इसके बाद में ऊंचाई चाहिए 4 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई के लिए इस रेखा का पहले आधा करना पड़ेगा। तो इस रेखा का आधा ये वाला सही है ना, रेखा का आधा करना है। तो ऊपर घुमाना होगा यहाँ से एक बार, फिर एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, फिर एक बार यहाँ से ऊपर रेखा के बीच में, फिर नीचे भी घुमाना होगा। ये तो पहले से घुमा हुआ था, इसी को बस कटा देना है। अब स्केल से इसको मिलाना है। यहाँ पे एक बिंदु होगा, यहाँ भी एक बिंदु होगा जहाँ कटा है। इस दोनों बिंदु को मिलाना है। तो यहाँ से सीधा मिला के यहाँ तक लाना है और यहाँ से डॉट 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 के भी इधर का जरूरत नहीं है लाइन का उतना। और यहाँ पर जो है इसी में हाइट मापना है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर इसमें माप लेना है फिर से प्रकाल से स्केल में, और यहाँ पे रख के इसको काट लेना है। 4 सेंटीमीटर हो गया ये हाइट। और यहाँ पे एक जहाँ कटा है यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु को मिला देना है इस बिंदु से, और फिर इस बिंदु से भी मिलाना है। बिंदु को ही मिलाना है, इतना बात याद रखना है। अब इसके आगे यहाँ से जो है ये तो हो गया, ये 8 सेंटीमीटर था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर हाइट है, इसका ऊंचाई है। अब नीचे जो है समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। यहाँ पे लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये दोनों भुजा बराबर होगा, मापने का जरूरत नहीं है, ये होगा। अब यहाँ पे बनाना है 60 डिग्री, जिस तरह और सब क्वेश्चन में बनाए हुए थे चांद से। यहाँ पे चांद उल्टा रख लेना है, या तो इसको उल्टा कर लेना है। और यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री जहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक बिंदु दे देना है। उसके बाद स्केल से इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाना है। अब मिलाते हुए आगे बढ़ना है। तो ये जो घुमाए हुए थे जहाँ कटे गए हैं, एक छोटा सा बिंदु देना है इस रेखा को, जहाँ ये रेखा जो काट रहा है, याद रखना है। इस रेखा से ये जो कट रहा है, जहाँ पे यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझने में। यहाँ पे ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाना है। यहाँ पर अगर 60 डिग्री हम लोग बनाए हुए थे, तो यहाँ भी 60 डिग्री का कोण बनेगा। एक काम करना है, जो आधार है 8 सेंटीमीटर, इसे गुना करना है इसमें 1/2 में,
तो 8 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर और गुना 2 एकम 2 2 एक 3 3/2 यहाँ पे हो जाएगा। 2 से 8 कटेगा तो 4 आएगा। 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर का क्या काम है, इसमें काटना है। यहाँ जो भी आता है वो इसमें काटा जाता है। तो 12 सेंटीमीटर मापा जाएगा। फिर से स्केल में प्रकार से 12 सेंटीमीटर यहाँ पे रख के और यहाँ काटा जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये लाइन थोड़ा छोटा पड़ गया तो इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाएगा। बड़ा करते समय ध्यान देना है, पूरा यहाँ लाइन दिखना चाहिए और इसको आगे बढ़ा देना है। अब क्या करना है, यहाँ पे 60 डिग्री बनाए हुए थे तो यहाँ भी एक बिंदु देके यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाना होगा। ऐसे यहाँ से गिनना है, रेखा इधर है 10 20 30 40 50 60। तो 60 के सामने एक बिंदु दे देना है और फिर स्केल से इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए आगे बढ़ना है और इस रेखा तक जाके रुक जाना है। इस रेखा तक जाके रुक जाना है। अब इसके आगे क्या करना है, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री तो यहाँ भी 60 डिग्री का कोण बना दिए हैं। उसी तरह यहाँ पे जितना डिग्री होगा यहाँ पर उतना ही कोण बनाएंगे। तो चांद से माप लेंगे। यहाँ पे तो मापने की ज़रूरत नहीं था, यहाँ 60 डिग्री तो यहाँ 60 डिग्री, तो इसलिए बना दिया यहाँ पे 60 डिग्री। यहाँ तो मापना पड़ेगा, तो यहाँ चांद रख के मापेंगे। इस बिंदु पर रखेंगे, इस बिंदु पर चांद का ये वाला बिंदु, ये वाला, और लाइन पर आना चाहिए ये वाला। तो ऐसे रखेंगे लाइन, ये लाइन पर कितना डिग्री है, 40 41 42 41 42 43 44 डिग्री है। तो यहाँ भी बनाएंगे 44 डिग्री। फिर से नाप ले रहे हैं 44 डिग्री है कि नहीं, 44 ही है। 41 42 43 44 45 डिग्री है। 40 41 42 43 44 45 डिग्री है। तो हम लिख दे रहे हैं 45 डिग्री। तो यहाँ भी बनाएंगे 45 डिग्री। लाइन पे होना चाहिए। 40 10 20 30 40 41 42 43 44 41 42 43 44 45 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 41 42 43 44 45 यहीं पे आ रहा है। तो बस यहाँ से आगे मिलाते हुए इस बिंदु को इस बिंदु से और आगे बढ़ाना है। और ये वाला जो लाइन है ये आगे बढ़ा के उसको कटा देना है। जैसे बस अब यहाँ पे नाम लिख देंगे ABC। ये पुराना वाला था, नया वाला जो बना है यहाँ पे, तो यहाँ पे A डैश, यहाँ पे C है तो C डैश। यहाँ पे लिख देना कौन त्रिभुज समरूप है। तो ABC समरूप होगा किसके, A डैश B और C डैश के। बस खत्म हो गया। एक अन्य त्रिभुज बनाना था ना। और भुजा जो होगा, जैसे कह रहा था यहाँ पे 1.1/2 गुनी, इसका मतलब होगा 2 एकम 2 एक 3/2, इसका मतलब 1.5 आएगा, यानी 1.5 गुना आएगा। तो जो दूसरा जो भुजा आया है वो पहला वाला भुजा का 1.5 गुना है। तो 1.5 गुना तो दिख रहा है, यानी बड़ा है। 1.5 गुना माने बड़ा। ये भी भुजा जो है इससे भुजा जो है बड़ा है, 1.5 गुना है। बस खत्म हो गया। अगला वीडियो अगला